कार्डिनलिटी ऑफ सेट नेचुरल नंबर जो कि अल्फा होती है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी थी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो पावर ऑफ कॉन्टिनम सी, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सेट है उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हमारे पास पावर ऑफ कॉन्टिनम होती है, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं सी के साथ। यही थ्योरम हम करते हैं। इसके तीन पार्ट्स हैं कि अगर दो सेट जो कि आपके पास, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, let C be the power of continuum, then prove that नंबर वन है हमारे पास C प्लस सी इज इक्वल टू सी। मतलब कि दो ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी C है, पावर ऑफ कंटिन्यूम, अगर उनको हम प्लस करें तो असल में वो कार्डिनलिटी C के इक्वल आता है, ना कि 2C हमारे पास बनता है, ठीक है। अभी हम पहले हमने पढ़ा अल्फा वाले सारे, अब हम पढ़ेंगे सी वाले सारे, ठीक है। पहले पढ़े थे हमने जो सेट इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, इसमें हम पढ़ेंगे जो सेट इक्विवेलेंट है सेट ऑफ रियल नंबर के, ठीक है, या वो सेट्स जो नॉन डिनोमिनेबल हैं, ठीक है, उन सब का हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा होगा पावर ऑफ कॉन्टिनम एंड अल्फा, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मिक्स के, अल्फा की पावर सी क्या होती है, सी डॉट अल्फा क्या होता है, ये सारा कुछ, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं इसका प्रूफ जो हमारे पास है। फर्ज कर लेते हैं कंसीडर दिस सेट आई, जो आपका सेट आई है 0 1, ठीक है। आपके पास सेट है, आपको पता है ये नॉन डिनोमिनेबल है और इक्विवेलेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के है, सेट ऑफ रियल नंबर के। देन कार्डिनलिटी ऑफ 0 1, ठीक है, या आप कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ आई, क्योंकि आई 0 1 इंटरवल यही है, वो क्या आपके पास सी है, ठीक है। 0 1 की कार्डिनलिटी सी है। नेक्स्ट हम एक और इंटरवल लेते हैं, टेक द इंटरवल I2, ठीक है, जो कि आपके पास 0 2 है, ठीक है। I2 क्या है, कंटेनिंग आई है 0 और 1 में, ठीक है। इसमें क्या आपके पास कंटेनिंग आई है, ये I1 इसको कह लें, ठीक है। I2 क्या है, वो कंटेन करता है I1 को, ठीक है, या आप कह सकते हैं I1 इज सबसेट ऑफ I2। सारी बात है, ये 0 से 2 है तो इसमें 1 भी कहीं आएगा, तो I2 कंटेन कर रहा है I1 को, ठीक है। तो हम I2 को इस तरह लिख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस I2 एज, या वी कैन एक्सप्रेस 0 2 एज 0 2, दिस इज इक्वल टू 0 1 यूनियन 1 2। क्या हम इस तरह इसको लिख सकते हैं I0 2 को, क्लोज इंटरवल 0 2 को 0 1 यूनियन 1 2, ठीक है। जब आप दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएंगे, 0 से लेकर 2 तक सारे उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये 0 1 है, ये इक्वलेंट होता है इसके, तो ये हमें ये चीज़ बताएगी कि अगर ये डिनोमिनेबल है तो सारी बात है इसके इक्वलेंट है तो ये भी डिनोमिनेबल है, ठीक है। सिंस जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा इक्वलेंट सेट वाले में, इज़ इक्वलेंट टू 0 1, अगर ये इसके इक्वलेंट है, ठीक है, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ जो आपके पास 0 1 है, ये भी क्या है सी। दो सेट्स हो गए जिनकी कार्डिनलिटी आपके पास सी है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 2 लिया, आप हमने जनरल वैसे ए भी पढ़ा हुआ है कि 0 1 इक्वलेंट है ए बी, कि 0 1 किसी भी क्लोज इंटरवल के इक्वलेंट है, ए आप कुछ भी लें बी आप कुछ भी लें, ठीक है। आल्सो
0 1 इज इक्वलेंट टू ए बी, ठीक है। ए, इसमें आपके पास फंक्शन क्या बन रहा था विद फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमने जो पहला लेक्चर किया था अपना, ए प्लस बी माइनस ए एक्स, ठीक है, ये फंक्शन बना था। अगर हम इसी फंक्शन में ए बी है, ठीक है, तो आप इसको अगर 1 2 लेते हैं, ए इज इक्वल 1, टेक ए इक्वल 1 एंड बी इक्वल 2, ठीक है। तो इस फंक्शन में वैल्यू पुट करें, आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, 1 + 2 - 1 × x, दिस इज इक्वल टू 1 + x, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, 1 + x। इसका मतलब है कि 0 1 आपका क्या है, इक्वलेंट है 1 2 के, क्योंकि 1 2 आपका क्या है, कोई भी क्लोज इंटरवल है ए बी, तो 0 1 अगर इक्वलेंट है ए बी के, तो 0 1 इक्वलेंट है 1 2 के, ठीक है। इसका मतलब है जो आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए बी, मतलब कि जो आपकी कार्डिनलिटी है 1 2 की, वो भी क्या है, सी। 3 सेट हो गए जिनके पास आपके पास कार्डिनलिटी क्या है, सी, जिनकी। 9 0 2, दिस इज इक्वल टू 0 1 यूनियन 1 2, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 2, एंड दोनों का इंटरसेक्शन करें तो आपके पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन, वो आपके पास क्या होगा, 5, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों इंटरवल्स में, ठीक है। अगर ये आपके पास 0 2 इक्वलेंट है इसके, तो आपको पता है जो यूनियन की कार्डिनलिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कि उनकी कार्डिनलिटी क्या हो रही होती है, प्लस। दिस इम्प्लाई दैट कार्डिनलिटी ऑफ 0 2 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 1, ठीक है, यूनियन 1 2। इस साइड पे तो सेम रहेगा, कार्डिनलिटी ऑफ 0 2 हमारे पास क्या आई है यहाँ पे, अभी जो हमने किया, कार्डिनलिटी ऑफ 0 2 क्या है हमारे पास, सी, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ 0 2 इज इक्वल टू सी, और ये कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 बन जाएगा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ 1 2, क्योंकि सम ऑफ कार्डिनल्स क्या होता है, उनके यूनियन उसके सम के इक्वल होता है, जो मैंने पहले लेक्चर में डेफिनेशन करवाई थी, ठीक है। ये सी इक्वल किसके आ गया, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, सी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, सी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट सी प्लस सी इज इक्वल टू सी। ये आपने प्रूव करना था इसमें, पार्ट नंबर 1 में। एक दफ़ा देख लें इसको, जो चीज़ नहीं समझ आई वो दोबारा पूछ लें। ये क्लियर है सारा, हमने किस तरह इसको प्रूव किया। आवाज़ नहीं आ रही है आप बच्चों की। ये सब क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं है, लेकिन मे बी कि पहले ये कभी मेरे ख्याल से पेपर में नहीं आया होगा, लेकिन अगर हो सकता है इस दफ़ा चांसेस हो आने के, क्योंकि हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं क्वेश्चन रिपीट करके भेजने की, तो पहले ये नहीं आया हुआ, हो सकता है अभी इस दफ़ा आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है, प्रूव डैट सी
प्लस सी सो ऑन प्लस n टाइम्स। ठीक है, कि अगर आप कार्डिनलिटी ऑफ सी को n टाइम्स ही प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगी, सी के ही इक्वल आएगी। ठीक है, अगर किसी सेट्स की नंबर आप आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेट्स हैं, n सेट्स हैं जो कि सेट ऑफ नॉन डिनोमिनेबल है। ठीक है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वलेंट है। फर्स्ट करें आपके पास n सेट है, वो n आपके वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 7 भी, 10 भी, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास n सेट्स हैं जो कि नॉन डिनोमिनेबल है। ठीक है, फर्ज करें 0 1 है, ए बी है इक्वलेंट, आर है, इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, ये सारे आपस में क्या है, इक्वलेंट है, क्योंकि ये सारे नॉन डिनोमिनेबल हैं। ठीक है, तो सब की कार्डिनलिटी क्या होगी, सी। तो आप फर्ज करें वो n सेट्स हैं आपके पास जिनकी कार्डिनलिटी क्या, आपके पास कार्डिनल नंबर उनका क्या है, सी। वो कह रहा है उन सब का अगर आप सम करें तो किसके इक्वल आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर के, या क्या कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 के, जो उसके इक्वलेंट है। ठीक है, फर्ज कर लें आपके पास सेट्स इस तरह के हैं। कंसीडर हम करते हैं कि आपके पास ए आई सेट्स हैं। ठीक है, जो कि इस फॉर्म में है ए आई प्लस वन। ए आई आपका ज़ीरो हो सकता है और ये अगला नंबर उससे बड़ा होगा क्योंकि प्लस वन में आ रहा है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो है तो ये वन होगा, अगर ये वन है तो ये टू होगा, तो इससे बड़ा भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, लेफ्ट नंबर बड़ा होगा, छोटा होगा, और सेकंड नंबर जो है वो बड़ा होगा। और आई आपका क्या है, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, और इधर मेंशन भी है वेयर ए आई लेस देन ए आई प्लस वन। ठीक है, एंड ए आई बिलोंग आर, जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, आप जो मर्जी नंबर उसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन ये है कि दोनों नंबर सेम भी नहीं होने चाहिए और पहला नंबर बड़ा भी नहीं होना चाहिए। पहला नंबर छोटा होगा, दूसरा नंबर बड़ा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, और आपको पता है रियल नंबर में से आप कोई भी इंटरवल लें तो वो किसके इक्वलेंट होता है, 0 1 के। तो इसी तरह आपका ये जो इंटरवल है जनरल, ये किसके इक्वलेंट होगा, 0 1 के। ठीक है, 0 1 के। ठीक है, और आपको पता है 0 1 किसके इक्वलेंट होता है, किसी भी दूसरे इंटरवल ए बी के, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। ठीक है, इसका मतलब है जो कार्डिनलिटी है, दिस इम्प्लाइज दैट द कार्डिनलिटी ऑफ ए आई इंटू ए आई प्लस वन। ठीक है, वो क्या होगी, सी, क्योंकि ये इसके इक्वलेंट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सी। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एन। ठीक है, आई क्या है आपका, एन तक है। ठीक है, देयर फॉर कार्डिनलिटी ऑफ ए आई, कि ए वन चाहे आप इंटरवल लें, अगर इसकी कार्डिनलिटी सी है तो इसकी ए आई की क्या कार्डिनलिटी होगी, वो उसके इक्वल है, तो वो क्या है, सी। ठीक है, जब आई तक हमने बात की। ठीक है, अब हम एन तक जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ ए आई टू ए आई प्लस वन इक्वल सी। ठीक है, ए एन प्लस वन, क्योंकि अब हम एन टर्म तक की बात कर रहे हैं, आपके एन सेट्स हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपका पहला ए वन है। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए वन ए टू। ठीक है, दूसरा आपका ए टू है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए टू ए थ्री। ठीक है, तीसरा आपका सेट्स ए थ्री है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास ए थ्री ए फोर। ठीक है, चौथा आपके पास ए फोर है जिसमें आपके पास जो इंटरवल आपका किसको इक्वल है, ए फोर ए फाइव। ठीक है, ये सारे क्या आपके पास इंटरवल्स हैं जिनको हमने ए वन ए टू सो वन आन दिया। इसी तरह ए एन तक जाएंगे क्योंकि एन इंटरवल्स की हमने बात की है, तो ये किसको इक्वल होगा, ए एन प्लस वन। लेकिन क्या है कि ए एन प्लस वन उसमें इंक्लूड नहीं होता उस इंटरवल में, हमने ए एन तक रहना है। ठीक है, जब इन सब का यूनियन करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, ए आई के। दिस इम्प्लाइज दैट ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री सो ऑन, इसी तरह यूनियन ए एन तक आप पहुँच गए हैं, तो ये किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई।
इसको लिखने का मतलब इसको इन सब का यूनियन किसके इक्वल है, इस यूनियन ऑफ ए आई। और एंड सारे इंटरवल देखिए आपस में क्या है, डिसजॉइंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट किसी में अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लें, इन दोनों का लें, इन दोनों का लें, किसी का भी इंटरसेक्शन लें, वो एम्प्टी आएगा। तो आप जनरल लिखते हैं ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5, ठीक है। फॉर आई नॉट इक्वल जे, ये कंडीशन सार लगा दें, ठीक है। इसी तरह आपका जो यूनियन फिर क्या होगा, अगर इंटरसेक्शन 5 है, A1 A2 A3 सो ऑन, यूनियन ऑफ AN वो किसके इक्वल है, ठीक है, A1 AN प्लस 1। एंड इसी तरह हमने कार्डिनलिटी चेक कर लेनी है, कार्डिनलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 सो ऑन यूनियन AN, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A1 AN प्लस 1, ठीक है। इसकी आपने कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, यूनियन में है तो प्लस हो जाएगी, यूनियन में है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। यूनियन में है तो आपके पास क्या होगी, कार्डिनलिटी प्लस हो जाएगी, सो ऑन। इसी तरह प्लस कार्डिनलिटी ऑफ AN, ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ AN, दिस इज इक्वल टू C, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट A1 की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, C, ठीक है, प्लस A2 की C, A3 की C प्लस सो ऑन प्लस n टाइम्स C, दिस इज इक्वल टू, इसकी कार्डिनलिटी क्या है आपके पास, C, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि सारे सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होगी, जो इक्विवेलेंट है सेट ऑफ 0 1 के, उन सब की कार्डिनलिटी क्या होगी, C। फर्ज करें वो सेट कोई n है, ठीक है। उसके बाद तीसरी आपके पास जो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें वो आपको नहीं पता कितने इंटरवल्स हैं, सो ऑन वो चलता जा रहा है, n पे भी नहीं रुक रहा, ठीक है। प्रूव करना है आपने कि कार्डिनलिटी ऑफ सो ऑन दिस इज इक्वल टू C, ठीक है। था मैं जिस वजह से नहीं हो सका, ठीक है। और ये मैं इंशाल्लाह रिपीट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 3 है कि आपने क्या करना है, अगर C जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी है, वो कह रहा है इसी तरह आपके पास अनगिनत सेट हों जिनका आपको पता ही नहीं कितने हैं, इंटरवल्स हैं या सेट्स हैं, तो अगर आप उन सब की कार्डिनलिटी को प्लस करते हो तो असल में किसकी कार्डिनलिटी है, सेट ऑफ रियल नंबर की या उसके इक्विवेलेंट किसी सेट की, ठीक है। कंसीडर द नॉन डिनोमिनेबल sets with denominable collection AI, कह रहा है कंसीडर करें कि आपके पास नॉन डिनोमिनेबल सेट्स हैं, ठीक है, विद डिनोमिनेबल कलेक्शन AI, उनमें कुछ सेट्स क्या हैं, AI मतलब कि जो आपके डिनोमिनेबल हैं, कुछ नॉन डिनोमिनेबल हैं। जब उन सब का आप यूनियन करेंगे या इंटरसेक्शन करेंगे, जब आप उन सब का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, वो भी डिनोमिनेबल बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबका यूनियन करेंगे तो फिर ही प्लस प्लस सब में आएगा, क्योंकि ये उसकी एडिशन की सम ऑफ कार्डिनल्स की ये प्रॉपर्टी है कि जो आपका दो सेट्स का सम किसके इक्वल होता है, दोनों सेट के यूनियन की कार्डिनलिटी के इक्वल, ठीक है। फर्ज कर लें आपके पास AI एलिमेंट्स हैं जो कि डिनोमिनेबल हैं, ठीक है, विद डिनोमिनेबल कलेक्शन AI, ठीक है।
अब उसने नहीं कहा कि एआई में कौन कौन से सेट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपके पास जो एआई सेट्स हैं उनमें A1 जो कि वेयर A1 में कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन सा आपका इंटरवल है, हाफ 0 से 1/2 तक, और ये सेमी ओपन इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद A2 आपके पास 1/2, मतलब इससे अगला यही एलिमेंट जो कि आपके पास नेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 स्केयर, फिर क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसी तरह आपके पास A3 कौन सा है, 1/2 प्लस 1/2 स्केयर, ठीक है, ये एलिमेंट, और इससे अगला एलिमेंट 1/2 स्केयर प्लस 1/2 क्यूब, और इसी तरह ये चलता जा रहा है, और लास्ट एलिमेंट एंड इसका एन एलिमेंट जो हमारे पास है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सो ऑन है। तो ये आपके पास एक तरह का ज्योमेट्रिकली सीक्वेंस बन गया है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस समझते हैं क्या होता है, क्यों बच्चे?